जय हिंद साथियों, दैनिक राष्ट्रहित के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साद सिद्दीकी। केंद्र द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए नए प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। इसके अनुसार अभी सभी 6 छंदों को पूरी तरह से सम्मान के साथ गाने और राष्ट्रगान यानी जन गण मन से पहले बजाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में फैसले का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। मोहन यादव ने कहा है कि ये न सिर्फ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना को सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति उस अनंत प्रेम और बलिदान की याद दिलाता है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की योजना तैयार की जा रही है। प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब जनगण मन के पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान गाने का जो निर्णय किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय से पूरा देश अपने साथ उन सारे अमर शहीद बलिदानियों को स्मरण करेगा जिनने आज़ादी के पहले वंदे मातरम के बलबूते पर अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे वंदे मातरम को गाएंगे। अपनी सरकार के इस निर्णय की साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। भारत सरकार द्वारा देश के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत भारत में विश्व की सबसे विशाल डिजिटल कनेक्टिविटी पहल की जा रही है। बता दें कि देश की लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से देश की करीब 2,14,000 ग्राम पंचायतों को उच्च गति से इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा। ये जानकारी देते हुए देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में जानकारी साझा की है। पूरी दुनिया में कोई सरकार नहीं है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अमेंडेड भारत नेट की योजना 1,40,000 करोड़ रुपए की योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया है, जिसके आधार पर देश का हर नागरिक को ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी मिलेगी। और केवल ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी जो जैसे आपने कहा अपने प्रश्न में, केवल हमारे संस्थानों को, चाहे पंचायत हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, पर हर नागरिक को BNU मॉडल के आधार पर, भारत नेट उद्यमी के मॉडल पर उसका लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम लोग एक एक एंटरप्रेन्योर के हाथ में देने जा रहे हैं। तो हमारा संकल्प है और इस संकल्प पर पूरी तरह से हम लोग खड़े उतरेंगे। Authenticate was yesterday, today as well. थोड़ा तो अपना काम करना भाई। मतलब you are not, you know exactly. Now you put what I said. Now you put what I said. राहुल के संसद में दिए गए बयान के बाद अब सरकार उन पर विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज करने का बन बना रही है। इसे लेकर देश की संसद के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि क्या यही कोडवर्ड है, क्या यही ऑथेंटिकेट था और आज यह प्रिविलेज मोशन है। हालांकि इसके बाद सरकार ने अपने कदम पीछे खींचते हुए फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लेने का निर्णय लिया है। ऐसे में प्रियंका वाड्रा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अपने आप को माचो मैन समझते हैं, लेकिन छाती तो अपनी मोदी जी ने नपाई है। 56 इंच की तो उनकी माचो मैन वाली छाती है, तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए था। आज जिला भाजपा कार्यालय मंडला में प्रखर राष्ट्रवादी, महान विचारक एवं एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राज्य की मंत्री संपतिया उइके ने कहा है कि पंडित जी ने एकात्म मानववाद के माध्यम से समरस, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया है। उनका जीवन हम सभी के लिए सेवा, समर्पण और नैतिक राजनीति की प्रेरणा है।
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। भारत और अमेरिका के बीच जारी हुई ट्रेड डील के बाद भारत में राजनीति उफान पर है। इसे लेकर किसान भी अब इससे असंतुष्टि जताते रहे हैं। एक तरफ जब भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और दिग्गज किसान नेता राकेश टिकैत ने इस समझौते को भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बताया है, वहीं पर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इसके खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला किया है। जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि आगामी दिनों में इस डील के खिलाफ कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने जा रही है। देश का किसान संकट में आ गया है और देश में कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने किसानों के गले पे तलवार रखकर ट्रेड डील की है। आदरणीय देश के किसान भाइयों, इस लड़ाई की शुरुआत यहीं राजगढ़ की इसी विधानसभा सारंगपुर से कर रहे हैं। सारंगपुर में इस ट्रेड डील के विरोध में हर ग्राम पंचायत में हम शिवराज सिंह चौहान का और भारत की सरकार का पुतला जलाएंगे, नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएंगे। डबरा में कलश यात्रा के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मृत्यु और कई लोगों के घायल होने की घटना अत्यंत दुखद और गंभीर है। ऐसे में धर्म के नाम पर होने वाली भगदड़ पर भाजपा मौन रहती है और जब किसान खाद के लिए भटकते हैं तब भी सरकार चुप रहती है। उक्त बातें मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कही हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी इस घटना के बाद निशाना साधा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रदेश में आम बात हो गई भगदड़ मचना। धर्म के नाम पे भगदड़ होती है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब भगदड़ किसानों की भगदड़ होती है खाद को लेके, उस समय भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। तो भगदड़ आम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी भगदड़ में किसी परिवार के अगर व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो ये प्रशासन की जवाबदारी है कि किस प्रकार से कराए। और नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े विद्वान हैं तो उनको यात्रा के पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना था। अगर वो इतने गंभीर नहीं है तो भगदड़ तो होना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी भागीरथपुरा में हृदय विदारक घटना को पूरे समाज का दर्द बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इंदौर जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि वह पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करे और जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए। भागीरथपुरा में से कल 2 मौतें और हुई। ये आंकड़ा 25 मौत खबर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संवेदनाएं सरकार की संवेदना ये मौतों के नाम पे सिर्फ जगलरी कर रहे हैं, सहायता देने के नाम पे सिर्फ जगलरी कर रहे हैं। आज इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा बयान दे रहे हैं ये मौतें उस तरह की बीमारी से नहीं है, दूषित पानी से नहीं है। कम से कम अधिकारी हो, जिले के मालिक हो, कलेक्टर हो, कम से कम इसको अपनी संवेदनाएं दी सकते हो। जो भी सुविधाएं दोनों मुद्दों पर आप शासन से दिलवा सकते हो, निश्चित रूप से दिलवाना चाहिए। बीजेपी के स्वर में कलेक्टर को नहीं बोलना चाहिए, अपन अपनी संवेदनाओं की सबसे मदद करने की देश और प्रदेश की खास खबरों के लिए हमसे जुड़ें और हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स कर हमारी खबरों के बारे में राय ज़रूर दें। राष्ट्रहित के डिजिटल युग राष्ट्रहित के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।